हाँ तो जी आगे सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सर्कल के थ्योरम के बारे में। सर्कल के थ्योरम एक बार पढ़ लेंगे ना हम, तो वृत्त का कोई भी क्वेश्चन चुटकी बजाते सोल्व हो जाएगा, चुटकी बजाते ही। जैसे कि पहली थ्योरम हमें यहाँ दे रखी है कि यदि किसी वृत्त अथवा सर्वासम वृत्तों के दो चाप सर्वासम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती है। सर्वासम का मतलब है कि समान, सर्वासम का मतलब होता है समान वृत्त। जैसे इसमें दे रखा है कि अगर दो वृत्त हैं, दो वृत्त की दो चाप सर्वासम हो, जैसे ये चाप है यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना, ये चाप हो गया, ए बी चाप हो गया, यहाँ से ये दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ये सी डी चाप हो गया। तो ये दो चाप जो हैं, ये दो चाप अगर समान होंगे तो इसके साथ में ये जो ए बी जीवा है, ये जो यहाँ से ये लाइन आ रखी है जीवा, ये बराबर होंगे, ये दोनों जीवाएं भी बराबर होंगी आपस में। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो चाप एक समान होंगे तो ये जीवा की लंबाई भी जो है वो एक समान ही होगी। अब दूसरी पर में है, यदि किसी वृत्त अथवा सर्वासम वृत्तों के दो जीवाएं समान हो, मतलब ये जो जीवा है ना, ये जीवा अगर दोनों, ये जीवा और ये जीवा भी समान है, आपस में समान है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। अगर ये दोनों जीवाएं समान हैं तो संगत चाप, ये ए बी जो चाप है और ये सी डी चाप, ये भी आपस में समान होंगे। ठीक है। अब तीसरी पर में है कि वृत्त के केंद्र, ये जो वृत्त का केंद्र है, यहाँ से किसी भी किस जीवा पर डाला गया लंब, इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित, मतलब समद्विभाजित का मतलब ये जीवा जो है, जीवा को दो समान भागों में बांटता है। जैसे एक भाग ये हो गया, ये भाग एक भाग ये हो गया। अगर ये जीवा की लंबाई पहले 10 सेंटीमीटर थी तो इस वृत्त के केंद्र से लंब डालने के बाद में 5 सेंटीमीटर ये हो गई, 5 सेंटीमीटर ये होगी। अगर 8 सेंटीमीटर होती तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाती और 4 सेंटीमीटर ये हो जाती। चौथी पर में है, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये वृत्त का केंद्र है और ये जीवा है, इस वृत्त के केंद्र और जीवा को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, ये जो है वृत्त के जीवा पर लंब होगी। और लंब का मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब अगली थ्योरम है, एक वृत्त अथवा सर्वासम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र अथवा संगत केंद्रों से समदूरस्थ होती है। मतलब ये है कि किसी भी दो वृत्त, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, इन दोनों की ये जीवाएं हैं, देखो देखने में दोनों ही समान लग रही है, ये जीवा और ये जीवा दोनों ही समान है आपस में। तो इन दोनों की इस केंद्र से दूरी, इस जीवा की इस केंद्र से जो दूरी होगी वही इस जीवा की इस केंद्र से दूरी होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है इस जीवा और इस केंद्र के बीच में, तो इस जीवा और इस केंद्र के बीच में भी 5 सेंटीमीटर की दूरी ही रहेगी। अब अगली पर में क्या कह रही है हमसे कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अब इसका मतलब ये है कि आधे वृत्त पर कोई भी कोण बन रहा है। अब ये नीचे का हिस्सा तो वेस्ट है, देखेंगे तो हम इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, इतनी जगह में ये डायग्राम बना हुआ है। अब अगली पर में कह रही है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, मतलब आधे वृत्त पर बना कोण जो है वो समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का होता है। अब अगर हम जैसे मान लो कि ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये लाइन हो गई, ये भी आधे वृत्त पर ही बना हुआ है कोण जो है, ये कोण भी 90 डिग्री का ही होएगा, ये कोण भी 90 डिग्री का होएगा। अब देखेंगे कि ये कोण भी 90 डिग्री का होएगा और ये कोण भी 90 डिग्री का होएगा। कैसे 90 डिग्री का होएगा कि एक तो ये बन रहा है यहाँ से, ये भी आधे वृत्त पर बन रहा है तो इसलिए 90 डिग्री का हो गया। और इस वाले त्रिभुज में भी देखेंगे कि ये भी आधे वृत्त पे ही बन रहा है। हमेशा आधे वृत्त पर तभी बनेगा जब डायामीटर होगी, ट्रायंगल की 3 लाइन में से
एक लाइन जो है वृत्त की डायमीटर होगी, सर्कल की डायमीटर होगी, वो कोण 90 डिग्री का बनाएगी। अब अगली पर में है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, मतलब एक ही खंड में बने हुए कोण जो हैं वो हमेशा बराबर होंगे। जैसे इसे और इसे हम देखेंगे तो ये एक ही खंड में बन रहे हैं और हमेशा एक ही खंड में तभी बनेंगे जब उनका आधार सेम होएगा। जैसे इस ट्रायंगल का देखेंगे और इस ट्रायंगल का देखेंगे तो इन दोनों का ही आधार सेम है। इसमें भी देखेंगे कि इसमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का जो आधार है वो सेम है, तो एक ही खंड में कौन बन रहे हैं। तो ये नहीं, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होएगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होएगा, ये 45 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री होएगा। कहने का मतलब दोनों ही एंगल जो है वो सेम होंगे, दोनों एंगल सेम होंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होएगा। अब अगली थ्योरम है कि चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, मतलब आमने सामने के जो कोण हैं उनका योगफल 180 डिग्री होएगा, 180 डिग्री होएगा। अब जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे हम कि ये सर्कल है, सर्कल के अंदर में ये चक्र चतुर्भुज है, ये चक्र चतुर्भुज है। इस चक्र चतुर्भुज में ABCD जो है वो चक्र चतुर्भुज है। इस चक्र चतुर्भुज में ये कोण और इस कोण, इन दोनों ही कोण का योगफल, कोण B और कोण D का योगफल जो है वो 180 डिग्री होएगा, और कोण A और कोण C का भी योगफल 180 डिग्री का होगा। इस कोण का और इस एंगल का, इन दोनों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होएगा। अब इसमें ये मान लो कि ये 90 ऐसा भी हो सकता है, या ये 110, ये 70 ऐसा भी हो सकता है, ये 60, ये 120 ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन योगफल जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। जैसे ये 60 है और ये 120 है, तो यहाँ देखो 120 और 60 कितना होएगा, 180 डिग्री होएगा। अब ये 110 है और ये 70 है, 110 और 70 मिलकर 180 डिग्री होगा। तो कोण A और कोण C को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री होएगा। अब अगली थ्योरम है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब ये कि जैसे डायग्राम में देख रहे हैं हम कि ये स्पर्श रेखा जो है, इस स्पर्श रेखा की ये स्पर्श बिंदु हो गई। अब इस स्पर्श बिंदु से ये वृत्त की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये होकर जा रही है। तो इस स्पर्श रेखा की जो ये जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ना ये वृत्त को, और ये त्रिज्या इस बिंदु पर टच कर रही है, तो इस जगह पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कहने का मतलब ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर लंब होगी। अब अगली थ्योरम है कि किसी भी बाह्य बिंदु, मतलब बाहर की बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है हमेशा समान होती है, हमेशा बराबर होती है। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये वृत्त हो गया और ये एक कोई बाहर बिंदु हो गई। इस बिंदु से हम कोई इस सर्कल पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। जैसे इस बिंदु से हमने O डैश से A एक स्पर्श रेखा हमने खींची और एक स्पर्श रेखा O डैश से B खींची, तो इन दोनों की ही लंबाई जो है वो इक्वल होएगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर होएगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, अगर ये 8 होएगा तो ये भी 8 होएगा। दोनों की लंबाई हमेशा सेम होएगी। अगर एक ही बिंदु से वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उन दोनों ही स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होएगी। अब ये चक्र चतुर्भुज की छोटी सी ट्रिक और बताने वाला हूँ मैं। जैसे ये ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर में चक्र चतुर्भुज बना हुआ है। ये नाम दे देते हैं हम ABCD चक्र चतुर्भुज बना हुआ है, और ये वृत्त का O केंद्र हो गया। अब ये वृत्त का O जो है वो केंद्र हो गया। अब जो ये कोण जो होएगा, ये एंगल जो होएगा, इस वाले एंगल का आधा होएगा। अगर ये 2x है तो ये x होएगा, और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल का आधा होएगा। अगर ये y है तो ये जो है 2y होएगा। अगर मान लो कि अगर ये 10 है तो ये वाला जो है ये कोण जो है वो हमेशा 20 होएगा। इसे मिटा ही देता हूँ मैं।
अगर ये 10 है तो ये 20 होएगा, अगर ये 20 है तो ये 40 होएगा, अगर ये 15 है तो ये वाला 30 होएगा।